दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन की, जो बिल्कुल रोमांचक था। अगर आपने वो मुकाबला देखा और खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हमने आज का टारगेट रखा है सिर्फ 500 लाइक्स का, तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस चमत्कारी गेंदबाजी की जो कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने की। अरे यकीन मानो, अगर ये दोनों ना होते तो 554 रनों का जो विशाल लक्ष्य टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने रखा था, वो इंग्लैंड आसानी से बना लेता और जीत भी जाता। जी हाँ, सस्पेंस मत पालो, पूरी हाइलाइट्स में आपको वो रोमांचक लम्हे देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, कहीं मत जाना। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में से कौन बेहतर गेंदबाज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले का 5वां और आखिरी दिन एक ऐसा दिन साबित हुआ जिसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनों को तेज कर दिया। हेडिंग्ले के मैदान पर खेले गए इस मैच ने हर किसी को हैरान कर दिया। आइए इस ऐतिहासिक दिन का पूरा विश्लेषण करें, हर उस क्षण को दोहराएं जो इस मैच को यादगार बना गया। पहले दिन की शुरुआत बेहद ही शानदार रही थी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ते हुए 132 रन बनाए और उनके साथ ऋषभ पंत ने शानदार 82 रन की पारी खेली। इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारत ने पहली पारी में कुल 463 रन बनाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को इस पारी में कोई खास सफलता नहीं मिली और वे भारतीय बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरह से दबोच लिया। जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए कुल 6 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज को भी 3 विकेट हासिल हुए और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड की टीम कुल 277 रन पर सिमट गई और इस प्रकार भारत को पहली पारी में 186 रन की बढ़त मिल गई। अब बात करते हैं दूसरी पारी की। भारत ने अपनी दूसरी पारी में शुरुआत तो थोड़ी धीमी और डगमगाती हुई की। कुल 42 रन पर ही भारत के 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और करुण नायर ने मोर्चा संभाला। पंत ने एक और शानदार शतक लगाया और कुल 102 रन बनाए। करुण नायर ने बेहतरीन 87 रन की पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने भी टीम को मजबूती प्रदान करते हुए 78 रन बनाए। इन सभी प्रयासों के चलते भारत की दूसरी पारी में कुल 367 रन बने और इंग्लैंड के सामने 554 रन का लक्ष्य रखा गया। इतना बड़ा लक्ष्य देखकर हर किसी को लगा कि इंग्लैंड की टीम 5वें दिन इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी। लेकिन दोस्तों जब 5वें दिन की शुरुआत हुई तो खेल ने एक नया मोड़ ले लिया। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया। दोनों ने टेस्ट मैच को मानो T20 में बदल दिया और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने पहले 10 ओवर में ही 92 रन जोड़ दिए। ये स्कोर टेस्ट मैच के हिसाब से अत्यधिक आक्रामक था। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज भी इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। खास तौर पर हैरी ब्रूक ने मोहम्मद सिराज के एक स्पेल में ही 60 रन बटोर लिए। इंग्लैंड की टीम ने 25 ओवर के अंदर ही 175 रन जोड़ दिए। ये देखकर हर भारतीय फैन चिंता में पड़ गया था कि कहीं ये मैच हाथ से न निकल जाए। लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीतियों में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ना तो तेज गेंदबाज काम कर रहे हैं और न ही स्पिनर। ऐसे में उन्होंने रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई और जडेजा ने आते ही अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में हैरी ब्रूक को स्टंप आउट करा दिया। यह विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। ब्रूक के आउट होते ही इंग्लैंड की टीम का संतुलन डगमगाने लगा। 5वां और निर्णायक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज होती चली गईं। जहां इंग्लैंड की टीम एक आक्रामक लय में दिख रही थी, वहीं भारतीय खेमा अब भी एक रणनीति के सहारे मैच में वापसी की उम्मीद लिए बैठा था। अब हम बात कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण मोड़ की जब हैरी ब्रूक 87 रन बनाकर आउट हुए थे, वो भी मात्र 48 गेंदों में। एक ऐसा स्कोर जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। इस अहम विकेट के बाद भारतीय खेमे में थोड़ी राहत की लहर दौड़ गई थी। चेहरों पर हल्की मुस्कान और विश्वास दिखने लगा था कि शायद भारत अब मैच को ड्रा करवा सकता है या फिर जीत की ओर बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी असली कहानी तो बाकी थी और वो लंच के बाद मैदान पर खुलने वाली थी। जब रविंद्र जडेजा ने हैरी ब्रूक का विकेट लिया तो बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने आते ही 2 ओवर बड़ी ही शांति से खेलकर लंच तक का समय निकाल लिया और फिर हुआ लंच ब्रेक। लंच के बाद जब मैदान पर खिलाड़ी लौटे तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। भारत की टीम जोश में नजर आ रही थी। 5वें दिन पिच से स्पिन गेंदबाजों को जबरदस्त मदद मिल रही थी और इसी का फायदा उठाने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने गेंद थमाई कुलदीप यादव के हाथों में और यहीं से वो चमत्कारी मोड़ शुरू हुआ जिसकी हर भारतीय फैन को उम्मीद थी। लंच के बाद जब 29वां ओवर करवाने के लिए कुलदीप यादव आए तो उन्होंने अपने दूसरे ही गेंद पर बेन डकेट का विकेट चटका दिया, जो इस मुकाबले में 73 रन बनाकर आउट हुए। यह एक बड़ा झटका था क्योंकि डकेट मैदान पर सेट हो चुके थे। अब इंग्लैंड की 2 मजबूत नींवें गिर चुकी थी, हैरी ब्रूक और बेन डकेट। लेकिन अभी भारत को सबसे बड़ा शिकार चाहिए था, जो रूट।
जो रूट का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जैकब बैथल। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और दर्शकों को लगने लगा था कि शायद यह साझेदारी भारत के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी ने सब कुछ बदल दिया। 35वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने अपनी बेहतरीन गुगली फेंकी, जो रूट गेंद की दिशा को समझ नहीं पाई। गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा शुभमन गिल के हाथों में जाकर समा गई। इस तरह जो रूट सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को यह तीसरा महत्वपूर्ण विकेट मिल गया था। अब मैदान पर आए ओली पॉप, लेकिन जब तक वह पिच को समझते तब तक भारत ने फिर एक बार हमला कर दिया। 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जैकब बैथल को भी चलता कर दिया। बैथल ने डीप कवर के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ा। बैथल 41 रन बनाकर आउट हुए। अब इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 280 रन और चाहिए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 6 विकेट। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन कप्तान गिल ने खिलाड़ियों को लगातार जोश में बनाए रखा। 51वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जादू चलाया। इस बार उनका शिकार बने ओली पॉप। उन्होंने एक शानदार गेंद डाली जो सीधे स्टंप्स से टकराई और तीनों गिल्लियां उड़ गईं। पॉप मात्र 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब मैच एक दिलचस्प मोड़ पर था। टी ब्रेक होने से पहले भारत को एक और विकेट की जरूरत थी और कप्तान गिल ने बुमराह को आखिरी 2 ओवर दिए, लेकिन इस बार तेज गेंदबाजों को कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि पिच अब स्पिनरों को ही सपोर्ट कर रही थी और तभी हल्की बूंदाबांदी भी मैदान पर देखी गई। टी ब्रेक के बाद मैच फिर से शुरू हुआ। अब बचे थे 35 ओवर और इंग्लैंड को 270 रन। भारत को चाहिए थे 5 विकेट। मैदान पर थे अब कप्तान बेन स्टोक्स और उनके साथ जिमी ओवर्टन। इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 70वें ओवर तक स्कोर को पहुंचा दिया 332 रन तक। बेन स्टोक्स का बल्ला ऐसा चला कि हर कोई भारतीय फैन चिंता में पड़ गया। कोई विकेट मिल ही नहीं रहा था। भारत की टीम बैकफुट पर जाती नजर आ रही थी और हर बीतता ओवर इंग्लैंड को जीत के करीब ले जा रहा था। इंग्लैंड के इरादे जिस तरह से मजबूत दिख रहे थे, उससे यही लग रहा था कि मैच अब भारत के हाथ से निकल सकता है। लेकिन तभी शुभमन गिल ने एक बार फिर एक चतुर चाल चली। उन्होंने अपने दोनों भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को एक बार फिर आक्रमण पर लगाया और दोस्तों ठीक उसी तरह का चमत्कार हुआ जिसकी सभी को उम्मीद थी। यहाँ पर बेन स्टोक्स जो एक तरफ से जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर गलती कर दी। एक शानदार गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा क्षेत्र रक्षक के हाथों में चली गई। बेन स्टोक्स 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को एक बहुत बड़ी सफलता दिला गए। अब तक कुलदीप यादव की गेंदबाजी ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ था। दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने जिमी ओवर्टन को भी फंसा लिया और शानदार गेंद पर आउट कर दिया। जिमी ओवर्टन ने 45 रन बनाए थे, लेकिन इस विकेट ने भारत की पकड़ मैच पर और मजबूत कर दी। अब इंग्लैंड की टीम 7 विकेट गंवा चुकी थी और जीत के लिए उन्हें अभी भी 152 रन की जरूरत थी। भारत की टीम को देखकर लग रहा था कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन इंग्लैंड की गहराई वाली बल्लेबाजी लाइनअप को देखकर हर कोई सशंकित था, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम में हर खिलाड़ी रन बना सकता है। अब बल्लेबाजी के लिए ब्राइडन कार्स और शोएब बशीर मैदान में उतरे। दोनों ने फिर से आक्रामक रवैया अपनाया और रन बनाने शुरू कर दी। इंग्लैंड की टीम धीरे धीरे करके लक्ष्य के नजदीक पहुंचती जा रही थी। दूसरी ओर भारत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन फिर एक बार जसप्रीत बुमराह ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जब भी टीम इंडिया को जरूरत होती है, वो हमेशा हाजिर रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने ब्राइडन कार्स को एक ऐसा पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया जो उनके करियर का बड़ा मोड़ बन गया। कार्स गेंद को सही तरह से टाइम नहीं कर सके। गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े मोहम्मद सिराज ने शानदार कैच पकड़कर भारत को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। ब्राइडन कार्स ने इस मुकाबले में 28 रन बनाए थे और उनके आउट होते ही इंग्लैंड की टीम 8 विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर बचे थे शोएब बशीर और जिमी स्मिथ। इंग्लैंड को जीत की ओर लेकर जाने की उम्मीदें इन्हीं दोनों से बची थी, लेकिन कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने जिमी स्मिथ को शानदार तरीके से फंसाया और उन्हें 41 रन पर चलता कर दिया। और जैसे ही शोएब बशीर थोड़े समय के लिए टिके, जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर कमाल करते हुए उनका विकेट भी ले लिया। इस तरह से कुल मिलाकर भारत ने इंग्लैंड की पूरी टीम को समेटते हुए यह मुकाबला 71 रन से जीत लिया। यह जीत सिर्फ जीत नहीं थी, यह विश्वास, रणनीति और अनुशासन की मिसाल थी। इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। इन दोनों ने सही समय पर सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करके वह कर दिखाया जो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी देखना चाहता था। अगर इन दोनों की गेंदबाजी थोड़ी भी ढीली होती तो शायद ये मैच हाथ से निकल सकता था। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले ने एक बात तो बहुत साफ कर दी। इंग्लैंड की टीम को कभी भी हल्के में लेना भारत की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सोचिए, एक ही दिन में 554 रन बनाने का लक्ष्य था और इंग्लैंड की टीम उससे सिर्फ कुछ ही कदम दूर रह गई। ये किसी सपने जैसा ही लग रहा था। अब भारत को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भले ही हमारी बल्लेबाजी कितनी भी शानदार हो, अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जल्दी आउट नहीं किया गया तो मुकाबला हमेशा फंसा रहेगा। इस अभ्यास मैच का अंत भारत की जीत के साथ हुआ है, लेकिन यह सिर्फ अभ्यास नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी कि इंग्लैंड को हराना आसान नहीं है। इस मैच के हीरो रहे यशस्वी
यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत। इन सभी के योगदान से ही भारत इस मुकाम तक पहुंच पाया और जीत दर्ज कर पाया। अगर भारत को इस पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ता तो कप्तान गिल की रणनीति और टीम का मनोबल बहुत प्रभावित होता। इसीलिए यह जीत आने वाले टेस्ट मैचों के लिए एक मजबूत नींव बन गई है। अब दोस्तों, सवाल आपसे, भारतीय टीम के 5वें दिन के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? और जसप्रीत बुमराह तथा कुलदीप यादव की गेंदबाजी पर आपके हिसाब से 10 में से कितने नंबर बनते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो